सर ये क्या कार्यक्रम हो रहा है? और आज श्री नेत्र सेवा समिति के द्वारा जो है कुछ आश्रम में जो है राधिका देवी ट्रस्ट के द्वारा जो है भोजन और वस्त्र का वितरण किया जा रहा है। दीन दुखियों की सेवा ईश्वर की सेवा है, मानवता के सेवा है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। और राधिका ट्रस्ट द्वारा जो भी कार्य संपादित किया जा रहा है वो सराहनीय है। और मैं इसके चेयरमैन राघवेंद्र सिंह को जो है साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ये जो है तन मन धन से इन्होंने जो है मानवता की सेवा कर रहे हैं। सर इस मौके पे आप आए, आपको क्या अनुभूति हुई? बहुत अच्छा अनुभूति हो रही है कि कम से कम हमारे समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जो कि मानव के कल्याण के हित की बात को सोच रहे हैं और कर रहे हैं। आप समाज के लोगों को क्या उपदेश देना चाहेंगे? समाज के लोगों को यह है कि अपने से जहाँ भी रहें अपने समाज में निम्न तबके के लोगों को उठाने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मानव सेवा पर ध्यान दें। आज जो कार्यक्रम रहा उसका उद्देश्य क्या रहा? मानव सेवा है। अच्छा, इसके बाद क्या कोई कार्यक्रम राघवेंद्र सर आपसे और क्या कार्यक्रम आयोजित होने वाला है और कहाँ आयोजित? अरे इसके पहले राघवेंद्र ने जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है प्याऊ का उद्घाटन कराया, पूरी गर्मी पानी का जो है वितरण करा रहे हैं। आज भी उन्होंने प्याऊ चल रहा है, उन्होंने जो है प्यासे लोगों को पानी पिलवा रहे हैं। आज भी ये पुण्य का कार्य कर रहे हैं। पीएम सर हम कुछ कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? जी, ये एक बहुत ही नेक और परोपकारी काम है और राघवेंद्र जी की श्री नेत्र सेवा समिति के तत्वाधान में ये निरंतर मैं देख रहा हूँ। कम से कम मैं इससे 3-4 बार तो मैं खुद भी शामिल हुआ हूँ। निरंतर ये कार्य कर रहे हैं और केवल ये गरीब और दुखियारी या वंचित लोगों के लिए नहीं बल्कि समाज के हर तबके को लेकर के अस्पताल से लेकर के स्वच्छता सारी चीज़ में। अभी गर्मी का महीना चला, जैसा सर ने बताया कि प्याऊ का इन्होंने इंतजाम कराया बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। 2 महीने तक 1 महीने इनका प्याऊ का कार्यक्रम चला, निरंतर चलते रहता है इनका कार्यक्रम। बड़ा ही अच्छा लगता है और इनके जैसे नेक इंसान मैं देखता हूँ लोगों में। समाज में बहुत सारे लोग हैं लेकिन बहुत अपने बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं कर पाते हैं। मैं उन्हीं लोगों को यही कहूँगा कि वो अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकालें और समाज में जितने लोग थोड़ा दुखी हैं, वंचित हैं, उनके लिए समय दें, उनके लिए सोचें, करुणा रखें, भाव रखें, दया रखें। खुद ही उनके पास आ जाएगा कि वो क्या करना चाहते हैं समाज के लिए। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर राघवेंद्र जी को। मेमोरियल ट्रस्ट काफ़ी गरीबों के लिए योजना लेकर के आती है, क्या राय है आप जनता के लिए क्या क्या? अब मैं तो देख रहा हूँ कि निरंतर इनका कार्य देख रहा हूँ, लेकिन उसके पश्चात भी मुझे अभी ज्ञात हुआ कि कम से कम इस आश्रम में 150 लोग हैं और 150 लोगों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे भी लोग हैं जिनके हाथ पैर तो ठीक है, सलामत है। हम बेशक उनको तकलीफ होगी तभी वो इस आश्रम में हैं, लेकिन उनके हाथ पैर सलामत है। मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ स्वच्छता की कमी दिख रही है और मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, कहीं कोई बैठा है, कोई सोया है, कहीं कुछ अकेले में बैठा है, कुछ मानसिक तनाव में है। कुछ चीज़ें ऐसे समाज के अंदर से ऐसी चीज़ें आवें जो इनके एक बिजी रखे, इनको कुछ न कुछ ऐसा एक लघु उद्योग टाइप का कुछ कार्य कर दिया जाए ताकि वो खुद भी बिजी रहें। अब यहाँ से निकल करके दिन भर कहीं मांगने चले जाएंगे, फिर शाम को आकर के सो जाएंगे, वो काम न हो। और यही इसी छोटी सी आश्रम में ही 100-150 के बीच में अगर कोई कार्यक्रम कराया जाए, चाहे कोई सामाजिक संस्था द्वारा कराया जाए, चाहे सरकारों के द्वारा कराया जाए, लेकिन उसकी मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है। और मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि स्वच्छता में हम लोग पॉलीथीन मुक्त करने के लिए पूरे शहर और कॉलेज और सारे संस्थानों को लगे रहते हैं। कुछ नहीं तो कपड़े के झोले ही बनावें, बहुत सारे कुछ पैकिंगें बनावें, बहुत से लोग कर सकते हैं। मैं इस तरफ ध्यान देना चाहता हूँ, मुझे इसकी कमी दिखी। सर आप कई वर्षों से स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हैं, उसकी शुरुआत आपने बीआरडी मेडिकल कॉलेज से की है। जी। उसके पीछे आपकी क्या भावना रही है और कैसे ये सोच उत्पन्न हुआ आपको कि ये कार्य? मैं बहुत 2 लाइन में बताऊंगा, ज़्यादा विस्तृत नहीं बताऊंगा, विस्तृत बताने में काफ़ी समय लगेगा। 2014 की बात है। मैं उससे पहले मैं बीआरडी में देखा था कि हर कोने पे, हर सीढ़ियों पे पीक, दान, फूक, मतलब
आप अकेले जब चलते थे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, अचानक आपका दिमाग डिस्टर्ब हो रहा था, तो आप भूल जाएंगे कि राउंड में किस मरीज को कैसे करना है। इतनी गंदगी देखें, गंदगी आपके ऊपर माइंडसेट पे हावी हो जाती है, बजाय आप देखेंगे उसका क्या इलाज करना है। मैं अंदर ही अंदर कुड़ता रहा, लेकिन वो 2014 का दिन आया, वो मेरे अंदर वो चीज़ थी, प्रतीकात्मक रूप से उसमें तत्कालीन प्रधानाचार्य जी ने वहाँ झाड़ू उठाया। वो भी 2 अक्टूबर को जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया, उन्हीं की प्रतात्मक रूप प्रधानाचार्य उठाया, और उसके बाद हम लोगों को इतनी ऊर्जा आ गई कि निश्चित रूप से हम लोग ये तय कर लिया कि अब ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। और प्रत्येक संडे को सुबह 5 बजे से लेकर के 8 साढ़े 8 बजे तक कम से कम 50-60 लोगों की टीम है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, कर्मचारी भी हैं, पूरी टीम मिल करके एक प्लेटफॉर्म पे एक समान कार्य करते हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि आज से 6 साल 5 साल पहले का बीआरडी और आज का बीआरडी आप देखेंगे, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। और केवल संडे को नहीं, मैं तो अब देख रहा हूं कि एक दिन और बृहस्पति को भी ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। मैं जल्द ही अब इंदौर में ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूं, ताकि इंदौर में एक टीम को संगठित कर दूं, और वो इंदौर में जाकर के हर वार्ड की गली की जितने जाले झोंके पंखे सब कुछ, शीशे खिड़की सब कुछ साफ करे। तो उसी तरह का अभियान मैं इंदौर में भी अब चलाने जा रहा हूं, और सबका सहयोग मिलेगा, मुझे उम्मीद है। सर, भोजन वितरण और वस्त्र कितना लोगों को यहाँ पे वितरण किया गया? मुझे लगता है हम लोग अभी कम से कम 50 लोगों को लगभग तो हम लोग बांट ही चुके हैं, और अभी लोग बहुत पड़े हुए हैं जिनको बांटा जाएगा और सबको दिया जाएगा। 250 तरीके से। जैसा कि बात करने के लिए, हम लोगों से बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।